अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शब बारात में लोग इबादत कर रहे होते हैं। एक अजीम मौका होता है हमें भी इबादत में लगने का, क्योंकि माहौल बना होता है और इंसान माहौल से जितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सके उतना फ़ायदा उठाना चाहिए। तो इस मौके पे हम सलातुत तस्बीह पढ़ते हैं, जो कि पढ़नी चाहिए। इसकी बड़ी फजीलत आई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को फरमाया कि ये नमाज आप रोज़ाना पढ़ें तो बहुत अच्छा है। अगर रोज़ाना ना हो सके तो हफ्ते में एक बार पढ़ें, अगर हफ्ते में ना हो सके तो महीने में एक बार पढ़ें, अगर महीने में नहीं पढ़ सकते तो साल में एक मरतबा पढ़ें, अगर साल में भी एक मरतबा नहीं पढ़ सकते तो ज़िंदगी में कभी भी एक दफ़ा ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसका बहुत बड़ा अजर व सवाब है, जिसको हम सलातुत तस्बीह कहते हैं। इसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान के सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। तो हमें और आपको चाहिए कि ये नमाज ज़रूर पढ़ें। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रोज़ाना पढ़ते हैं, अल्लाह वाले हैं जो रोज़ाना पढ़ते हैं, हफ्ते में एक बार भी पढ़ने वाले हैं, महीने में भी पढ़ने वाले हैं, साल में भी पढ़ने वाले हैं। तो हम कम अज़ कम साल में नहीं पढ़ सकते, महीने में नहीं पढ़ सकते, तो ज़िंदगी में एक दफ़ा तो पढ़नी चाहिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जब भी ऐसा मौका आता है शब बारात का, लैलतुल कदर का, तो इन मौक़ों से खूब फ़ायदा उठाते हैं, वो पढ़ते हैं। लेकिन साल भर गुजर जाने के बाद वो तरीका भूल जाता है। किताबों में अब हम याद करें तरीका, तो वो तरीका सही तरह जहन में बैठता नहीं है। इसलिए मैं इस वीडियो में आपको मुकम्मल तफसील से तरीका बताने लगा हूँ। अगर आप ज़हीन हैं और दीन में दिलचस्पी रखते हैं तो ये तरीका सुन लेने के बाद ज़िंदगी भर इंशाअल्लाह आपको नहीं भूलेगा। अगर आप तवज्जो से सुनेंगे, तलब लेकर सुनेंगे, तो ये तरीका आपको भूलेगा नहीं। तो सलातुत तस्बीह की सबसे पहले नीयत करनी है। अब बहुत सारे नीयत करने के अंदर उलझनों में पड़ जाते हैं लोग कि नीयत जो है कैसे करनी है, अल्फाज ढूंढ रहे होते हैं, ऐसे करना ऐसे, फिर वो वस्फ से और पता नहीं आगे चले जाते हैं। उनका जहन फिर काम ही नहीं कर रहा होता कि क्या हम नियत करें। तो नीयत जो है दिल के इरादे का नाम है। आपने दिल में चाह लिया, दिल में सोच लिया कि मैं सलातुत तस्बीह पढ़ने लगा हूं, बस आपकी नीयत हो गई। या आप सलातुत तस्बीह औरत हैं या मर्द हैं, कोई भी इरादा करें तो जहन के अंदर सोच लें कि मैं अब ये जो वुजू कर रही हूँ ना, ये कर रहा हूँ सलातुत तस्बीह पढ़ने के लिए, ये मैं वुजू कर रहा हूँ, मैं वो पढ़ूंगा, बस आपकी नीयत हो गई। या अगर आप ज़बान से दोहराना चाहें तो यही दोहरा लें कि बस मैं ज़बान से कह दें कि मैं सलातुत तस्बीह पढ़ने की नीयत करता हूँ, बस यही नीयत है। बाकी ये कहना कि ख़ास नीयत की थी इस नमाज पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा खाने काबे शरीफ की तरफ, सलातुत तस्बीह की 4 रकातें, इस तरह कह देंगे तो ये उलझनों में पड़ जाएंगे। बस ऐसे ही ज़बान से कह दें कि मैं सलातुत तस्बीह पढ़ने लगा हूँ, इतना ही काफ़ी है। तो नियत जब आप कर लेंगे, अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लेंगे ना, तो सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ये पढ़ना है। ये पढ़ लेने के बाद 15 दफ़ा आपने ये कलमा दोहराना है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। आगे वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम ये भी पढ़ सकते हैं। सिर्फ सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर इतना पढ़ें तो भी काफ़ी है। तो 15 दफ़ा आप पढ़ लेंगे। सूरत फातिहा पढ़ेंगे, फिर सूरत साथ मिलाएंगे, फिर रुकू में जाने से पहले 10 मरतबा फिर पढ़ेंगे, 15 और 10 25 हो जाएंगे। फिर रुकू के अंदर जाएंगे तो रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 दफ़ा पढ़ लेने के बाद फिर आगे आपने यही कलमात दोहराने हैं, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये 10 मरतबा पढ़ना है। तो 25 और 10 35 हो गए। फिर रकू से खड़े होंगे, फिर 10 मरतबा यही कलमात दोहराएंगे, जो ये 45 हो जाएंगे। फिर सज्दे में जाएंगे, सज्दे की तस्बीह पढ़ेंगे, सुभान रब्बियल आला ताक अदद में पढ़ के फिर ये कलमात दोहराएंगे 10 मरतबा, तो ये तकरीबन हो जाएंगे 55। फिर सज्दे से उठ के बैठ जाएंगे तो इस हालत में भी 10 मरतबा ये कलमात दोहराने हैं, तो ये 55 और 10 65 हो जाएंगे। फिर दूसरे सज्दे में जाएंगे, तस्बीहात पढ़ के सुभान रब्बियल आला ताक अदद में पढ़ के फिर यही कलमात दोहराएंगे, तो इस तरह ये 75 हो जाएंगे। तो एक रकत में 75 मरतबा आपने पढ़ना है। फिर दूसरी रकत में ऐसे ही खड़े होंगे तो पहले 15 मरतबा पढ़ लेंगे, फिर सूरत फातिहा पढ़ेंगे, फिर सूरत साथ मिलाएंगे, फिर 10 मरतबा पढ़ लेंगे,
15 और 10 25 हो जाएंगे। फिर रकू में जाएंगे तो रकू में 10 मरतबा पढ़ेंगे, 35 हो जाएंगे। रकू से खड़े होंगे 10 मरतबा पढ़ेंगे, 45 हो जाएंगे। सजदे में जाएंगे 10 मरतबा पढ़ेंगे, 55 हो जाएंगे। सजदे से उठ के 10 मरतबा पढ़ेंगे तो ये 65 हो जाएंगे। फिर सजदे में जाएंगे तो फिर ये 75 हो जाएंगे। 75 और 75 150 हो जाएंगे। दूसरी दो रकतों में बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ना है तो ये 150 और 150 300 मरतबा ये कलमात हो जाएंगे। टोटल 300 मरतबा पढ़ने होते हैं। इसी तरह तीसरी रकत में जब आप खड़े होंगे ना, पहले 15 मरतबा पढ़ लेंगे, फिर सूरत फातिहा पढ़ेंगे, फिर 7 सूरत मिलाएंगे, फिर 10 मरतबा पढ़ेंगे, फिर रकू में जाएंगे, वहां 10 मरतबा पढ़ेंगे, रकू से खड़े होंगे, फिर 10 मरतबा पढ़ेंगे, फिर पहले सजदे में 10 मरतबा, सजदे से उठ के 10 मरतबा, फिर दूसरे सजदे में 10 मरतबा, 75 हो जाएंगे। और चौथी रकत में भी इसी तरीके से पढ़ लेने हैं। और इनको तस्बीहात को शुमार करने का तरीका ये होता है, हाथ यहाँ बांधे हुए हैं तो ये उंगलियों को शुमार करते जाए। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, इस तरह उंगलियों पे शुमार करते रहेंगे, आपके लिए आसान हो जाएगा। बस औक़ात इंसान भूल जाता है कि पहली मरतबा मिसाल के तौर पर 15 मरतबा पढ़ना था तो 10 मरतबा पढ़ लेता है। तो दूसरी बार जब पढ़ने लगे तो वो 10 मरतबा है तो उसको 15 कर ले। सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़ लेने के बाद जो 15 मरतबा पढ़ ले, इसको 10 मरतबा पढ़ा है, याद आओ हो मैंने तो 10 मरतबा पढ़ लिया है। तो फिर जब सूरत फातिहा सूरत मिला के जब 10 मरतबा दूसरी दफ़ा पढ़ना है ना, उसमें आप 15 दफ़ा कर लें। अगर क़याम की हालत के अंदर 15 दफ़ा भूल गए हैं या 10 मरतबा कहना भूल गए हैं, जितने अदद भूल गए, आप रकू में जाके वो अदद साथ 10 मरतबा रकू की पढ़ लें और जितने अदद रहते हैं कलमात के वो साथ मिला लें। आपने कम पढ़ा है या ज्यादा पढ़ा है तो सजदा साफ करें, ऐसा नहीं है सजदा साफ नहीं करेंगे, बल्कि अगर ज्यादा हो गया है तो कोई बात नहीं है, कम हो गया है तो जोन से कम हुआ है वो दूसरे रुकन में जब आप पढ़ने लगे, जैसे मैंने आपको बताया है, उसके अंदर उसकी कमी जो है पूरी कर ली जाए। अगर फिर भी कमी रह जाए तो कोई बात नहीं है, सदा साफ नहीं है, आपकी नमाज हो जाएगी। उम्मीद है जितनी बातें इसके मुतल्लिक थी सलात व तस्बीह के मुतल्लिक मैंने आपको वो बता दी हैं। अगर कोई भी बात किसी भाई को भी समझ ना आ रही हो, किसी बहन को भी समझ ना आ रही हो, कमेंट के अंदर पूछें, इंशाल्लाह कमेंट के अंदर आपको जवाब दे दिया जाएगा। बड़ा ही आसान तरीका है। अगर आप ज़हीन हैं, एक दफ़ा सुन लेते हैं आपको याद हो जाएगा। अगर एक दफ़ा याद हो ना हो, दूसरी दफ़ा सुने, तीसरी दफ़ा सुने, बार बार सुने, इसको याद करें। और एक बेहतरीन एक मुजर्रब अमल में बताता हूं, अगर वो आप करेंगे तो कभी भी आपको नहीं भूलेगा। आपने ये तरीका सुन लिया है तो इस वीडियो को एक तो दूसरे तक पहुंचाना है, शेयर कर दे, वो भी सुन लेंगे, आपके लिए सदका जारिया होगा। दूसरी बात, आपने ये याद कर लेना है और बतौर सबक के किसी को सुना देना है या बतौर उस्ताद के किसी को सिखा देना है। ठीक है, सुना दें या सिखा दें, पढ़ा दें, इंशाल्लाह 2-4 आदमियों को आप ये सिखाएंगे ना, आपको अज़बर याद हो जाएगा, फिर कभी भी नहीं भूलेगा। तो इस क्लिप को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही, इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। तमाम उम्मत के लिए खैर और भलाई की दुआ भी कीजिएगा। अगर आप शब बारात को इबादत करें तो हमें भी आपको ख़ास दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।